सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ऋणसिद्धे जानतं कवदिदेह संसारे दस दस दोदवजने दस दोणुपेणं वुक्षे ऋयन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के जय। 1008 से आदिनाथ भगवान के जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सनातन जैन धर्म की जय। जय बोले मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज की जय। बोले मुनि श्री प्रणत सागर महाराज की जय। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार है। उपकार में यह परम जिनवाणी ही हम सभी के लिए जो अनादि से हमारी आत्मा में जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली यह एकमात्र जिनवाणी भव्य आत्मा अपनी कहानी सुन जाओ, अपनी कहानी सुन जाओ। आज तक हमने कितनों सारों की कहानी सुन ली, कभी घर घर की, कभी दुकान की, कभी सास बहू की, सबकी कहानी हमने सुन ली, पर स्वयं की कहानी व्यक्ति नहीं सुन पाया। क्यों नहीं सुन पाया? क्योंकि आज तक व्यक्ति को यह बात ही नहीं पता चली कि मेरे साथ भी कुछ बहुत बड़ी कहानी घटित हो रही। बहुत आसान होता है दूसरे की कहानी को समझना, सुनना, और स्वयं के भीतर होने वाली उस कहानी को, स्वयं के जीवन को समझना उतना ही कठिन हुआ करे। किया हमने भी आज तक बहुत सारा परिणमन किया, बदलाव किया, कई स्थान बदलकर हमने विहार भी कर लिया, पर हमारा ये जितना जितना बदलाव था वह क्रियात्मक था, भावात्मक नहीं था। हमें अपने जीवन को बदलना था और उस जीवन को बदलने के लिए ही हमारा अपने अभ्यंतर जगत में विहार चल रहा है। पर सबसे पहले हमें यह निर्णय करना होगा कि हमें अगर अपने जीवन को बदलना है तो हमें भावात्मक परिणमन करना होगा, द्रव्यात्मक बदलने से काम नहीं। कितनी बार हमने द्रव्य बदल लिए,
कितनी बार हमने स्थान बदल लिए, कभी मनुष्य, तिर्यंच, कहाँ मध्यलोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, सब स्थान सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया, पर भावों को नहीं बदल पाए, अपनी भावनाओं को नहीं बदल पाए। और जब तक भाव और भावनाओं में बदलाव नहीं होगा, मेरा जीवन बदलने वाला नहीं। आप लोग माताओं नहीं चाहते ना हमारा जीवन बदल जाए? चाहते हैं तो क्या कभी एकांत में बैठकर हमने अपने भावों को, अपनी भावनाओं को पढ़ने का प्रयास किया? स्वयं की अपने ही भावों में बैठकर, अपने ही अभ्यंतर जगत में बैठकर कभी स्वयं के जीवन के बारे में विचार किया? नहीं किया। बहुत सुंदर शब्दों में निहाल चंद जी दूसरों की जीवन गाथा हमने लिख दी ना। बहुत सुंदर गाथाओं में, बहुत सुंदर छंदों में हमने जीवन गाथा लिख ली, पर स्वयं की जीवन की गाथा पढ़ भी पाए? नहीं पढ़ पाए। हम समझ ही नहीं पाए दूसरों के जीवन के बारे में और अपने के जीवन के बारे में अंतर क्या था, कमी क्या थी। वही निर्णय हमें करना है और उसी लिए इस 12 भावनाओं का हम चिंतन कर रहे हैं। एक एक भावना हमें वास्तविकता का बोध करा रही है। जो हमारे भीतर बहुत सारे भ्रम बैठे थे, उन भ्रमों से ही हमें दूर होना है। क्यों प्रयास चल रहा था? एक ही वस्तु, एक ही संसार, सब कुछ वही होने पर भी अनेक भाव भावनाओं से, अनेक अनुप्रेक्षाओं से हमें उस वस्तु का स्वरूप समझना था। वस्तु भिन्न भिन्न नहीं है, वस्तु तो जो है सो है, मात्र हमें वकील साहब अपनी दृष्टि और अपनी सोच को बदलना। और उस सोच और दृष्टि को बदलने के लिए ही ये 12 भावना, 12 स्थान हमारे लिए एक ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनके द्वारा हमें उन अपने अंतरंग बहिरंग दोनों जीवन को बदलना। कितना निर्णय कर पाए हम अपनी भाव और भावनाओं के बारे में, और कितना सारा भ्रम धारण करके बैठे। यहाँ बैठे बैठे कोई नया काम नहीं चल रहा, कोई क्रियात्मक कार्य नहीं चल रहा है, सब कुछ भावात्मक परिणमन चल रहा है, विचार चल रहा है, चिंतन चल रहा है उन भावनाओं के बारे में, अनुप्रेक्षाओं के बारे में जिनका स्वरूप हमने आज तक समझा नहीं था। और उन्हें ही समझने के लिए पुनः पुनः वही विषय समझना, वही अनुप्रेक्षा। हो सकता है निहाल चंद जी के मन में विचार कि महाराज जी पता नहीं पुनः वही बातें जो 4-6 दिन पहले कही थी पुनः क्यों रिपीट करते हैं। ये कोई रिपीट करने की बात या पिष्ट पेशन दोष से घटित होने वाली बात नहीं है। इसलिए नहीं है, अध्यात्म ग्रंथों में, भावना ग्रंथों में यही तो कार्य होता है जो हम समझ चुके हैं। पुनः उसे एक बार पुनः रिवाइज करो, पुनः समझो कि भाई जो मेरे भीतर भ्रम था ना, उसे तोड़ने के लिए प्रयास चल रहा है। क्योंकि ये तो निर्णय है, अनादि के संस्कार जो हमारे भीतर बैठे हैं उसे मिटाने के लिए उतना ही सतत अभ्यास और सतत भावना भाने की आवश्यकता। एक बार भावना भाने से मैं घर में भी कोई सामग्री वस्तु आती है क्या? छोटी मोटी तो फिर भी आ जाए, पर जिस बड़े सामग्री, बड़े मकान या बड़े वस्तु के पीछे हम सोच रहे थे, एक दिन सोचने से वो वस्तु नहीं मिलती। फिर हमें तीर्थंकरत्व, भगवत्ता और मोक्ष की प्राप्ति चाहिए थी। कितनी बार पुनः वही विषय हमें समझना होगा और पुनः अपने गलती का एहसास करना। जब तक हम अपनी गलती का एहसास नहीं कर पाएंगे, उससे दूर होने का प्रयास नहीं करेंगे, अपने भीतर के भ्रम को तोड़ना बाद में, पहले समझने का प्रयास करना हो।
जब तक उन भ्रमों को समझेंगे नहीं, तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक जीवन में सुखी हो नहीं सकते और जीवन बदल नहीं सकता। जीवन बदलना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो जो आज तक हमने बहुत बड़े बड़े भ्रम पाल के रखे थे, धीरे धीरे उन भ्रमों को ही हम तोड़ रहे थे। धीरे धीरे जो भ्रम हमारे भीतर थे, उन भ्रमों को हम तोड़ रहे थे। हमने समझा था, हमने यही देखा था, जो हमारे साथ रहने वाले व्यक्ति और वस्तु है वह हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे, ऐसा हमारा सोच था। ये भी हमारा भ्रम था कि जिनके साथ हमने बचपन गुजारा है, हमारा बचपन जिनके साथ गुजरा है, हमारे वृद्ध काल तक भी साथ देंगे, ऐसा भ्रम था। पर दिया साथ किसी ने नहीं। ये हम निर्णय भी करके आए कि जो जो आया है वह इस संसार से जाने वाला है। ये सब अनित्य संबंध, अनित्य संसार और अनित्य शरीर, पर्याय सभी अनित्य। जो जो उत्पन्न होगा उसका उसका नाश होना, ये भी नियत था। फिर भी हमें ये लग रहा था कि मरने का समय आएगा तो कोई ना कोई बचाने वाला, कोई ना कोई शरण, कोई ना कोई रक्षक तो मिलेगा। पर यह भी भ्रम हमारा थोड़ा सा दूर हुआ चिंतन के द्वारा कि नहीं, ऐसा होता ही नहीं है आज तक कि संसार का कोई जीव, घर का कोई सदस्य, कोई संबंधी मेरे लिए शरणभूत हो, मेरे लिए सहारा देने वाला। यह दोनों के विषय में हमने समझा कि ब्रह्मांड में अगर कोई नित्य और शरणभूत है तो निश्चय से मेरी आत्मा और पंच परमेष्ठी है, अन्य कोई मेरे लिए शरण नहीं है, कोई सहारा नहीं। अभी मात्र विचारों की प्रक्रिया चल रही थी, भावात्मक विचार चल रहे थे, क्रियात्मक कोई कार्य नहीं चल। जो आज तक हमने सपने देखे थे, जो भ्रम पाल के रखा था, मेरा बेटा मेरे लिए ये कर लेगा, मैंने उसको खिलाया पिलाया, मेरे लिए शरण है, सहायता करेगा, सहयोगी बनेगा, पर जिससे जिससे हमें उम्मीद थी, माँ वही वही हमारे उम्मीदों पर पानी फेर गया। जिससे कोई उम्मीद नहीं थी वो तो समय पे सहयोग करने आया, पर जिससे उम्मीद थी वो कभी काम में नहीं आया। पर वह सहयोग करने वाला भी 24 घंटे मेरा सहयोग करने वाला, ये शरीर नहीं बचने वाला है, तो उनके संबंधी और धन संपत्ति, घर परिवार कहाँ से बचने में। सपने नहीं देखे थे, सपने नहीं टूटे, टूट गए। सपने भी टूटे, सपने भी टूट गए। ये दोनों प्रकार के भ्रम मेरे भीतर थे कि कोई मेरा है और कोई मेरा नहीं है। दो बातों को समझना होगा। ये दोनों दुख के कारण है, ये दोनों ही कारण दुख के है कि कोई मेरा है और कोई मेरा नहीं है। क्योंकि अभी तक तो यही भ्रम था ना कि ये शरण है, ये मेरा है, मेरा है। कल हमने ये भी निर्णय कर लिया कि कोई मेरा नहीं है। इन दोनों को अगर हम समझेंगे तो काम, अगर दोनों में उलझे रहेंगे तो काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों ही दुख के ही कारण हैं। कोई मेरा नहीं है तो दुख है, और कोई मेरा है तो दुख है। क्यों है? अगर हम ये मान के रहेंगे कि कोई मेरा है, कोई मेरा है, कोई मेरे लिए सहारा है, मैं शाश्वत हूँ और सभी शाश्वत रहने वाले हैं, तो ये अहम बुद्धि उत्पन्न करे, वह अहंकार उत्पन्न कराएगा, अहम बुद्धि को उत्पन्न कराएगा कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मेरे पास इतनी भीड़ है, तुम क्या जानते हो, मेरे पास धन संपत्ति है। ये दुख का ही कारण है, नहीं है क्या? है तो दुख है और मां नहीं है तो दुख। अब जियूं तो कैसे जियूं? पहले तो ये पता चल गया था कोई नहीं है, नहीं है, अब है तो दुख, नहीं है तो दुख, क्या करूं? क्योंकि जब तक कोई है तब तक अहम बुद्धि है, और कोई नहीं है तो हीन भावना है। हीन भावना आ जाएगी, क्या होगा, मेरा तो कोई है ही नहीं है।
मैं तो अकेला ही हूँ, मेरे लिए शरण नहीं है, मुझे कोई साथ नहीं देने वाला है। ये दोनों दुखों से परे होने के लिए, इस भ्रम को तोड़ने के लिए हम समझ रहे थे वास्तविकता को। कहाँ व्यर्थ पे चंद्र जी भीख मांगते फिर रहे हो? कहाँ रंक होकर तू दूसरे किसी रंक से भीख मांग रहे हो? अपने स्वयं की प्रभुता की अपनी कहानी सुन जा। अपनी कहानी सुन, तू कौन है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, ये तेरी स्वयं की कहानी तू अपने ही लिए सुन ले। दूसरों की तो कहानी नहीं सुननी। आज तक अनित्यता, अशरणता, हमने दूसरों की कहानी सुन ली। अब समय आया है अपनी स्वयं की कहानी सुनने का। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और आगे मुझे जाना कहाँ है? ये जब तक स्वयं की कहानी, स्वयं के बारे में ये जानकारी नहीं होगी, तब तक हम व्यर्थ में भटकते रहेंगे, व्यर्थ में इधर उधर के चक्कर लगाते रहेंगे। और जब जिस दिन जिस समय मेरे भीतर निर्णय होगा कि नहीं, मैं स्वयं में कुछ हूँ, मैं अकेला ही आया था और अकेला ही जाऊंगा, तब जाके कुछ शीतलता मिले। क्रम को समझना। कुंद कुंद स्वामी के क्रम में और उमा स्वामी भगवान के क्रम में, अनुप्रेक्षा के क्रम में कुछ अंतर है। अब कुंद कुंद स्वामी तीसरी भावना, तीसरे डब्बे में रेल के ले जा रहे हैं और एकत्व भावना का चिंतन कराएंगे। एकत्व भावना की बात समझाने वाले। क्यों समझाई? पहले तो हमें असहाय बनाया, दुखी बनाया नहीं। असहाय बनाने के लिए, दुखी बनाने के लिए उन्होंने अनित्यता, असरण की बात नहीं की थी। उनको एकत्व समझाना था, एकत्व भावना तक पहुंचाना था। इसलिए पहले अनित्यता, असरणता संसार की बताई। अपना कोई है भी नहीं है और अपना कोई नहीं भी नहीं है। ये राग की ही बुद्धि है, ये राग की ही वकील साहब बुद्धि है। मेरा है तो राग है और मेरा नहीं है तो राग है। उन राग द्वेष की बुद्धि से ही परे होने के लिए, दृष्टि बदलने के लिए हमारा चिंतन चल रहा था। क्योंकि बाहर के सभी जगत को छोड़कर तू जो एक धन संपन्न ऐश्वर्यता से युक्त आत्मा है, उसका ही चिंतन कर। मैं एक अकेला हूँ, इस बात तक पहुँचाने के लिए मेरा कुछ है, मेरे कोई है, मेरा कुछ नहीं है और मेरे कोई नहीं है, इन दोनों बातों से परे होकर भीतर पहुँच। दुख नहीं होता क्या माँ? हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, हमें तो बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, हमें तो कोई संबंधी नहीं है। ये दुख का ही कारण था, क्योंकि व्यक्ति सत्यता को ना समझकर हीन भावना में डूब रहा है। और जब तक हीन भावना है, अहंकार है, ये दोनों ही कसाय है। और जब तक कसाय की परिणति है, तब तक सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोई नहीं है, यह दुख तो फिर भी चंद्रेश जी लोगों को समझ में आ जाए। मेरा कोई नहीं है, ये फिर भी दुख समझ में आएगा। पर माँ मेरा कोई है, ये भी दुख है। क्यों है? क्योंकि जब जब मुझे ये भान होगा मेरा कोई है, मेरा कोई है, तब तक मुझे अहंकार सताएगा कि मेरे साथ इतने लोग हैं। ये हमारी कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी मूर्खता है। कौन साथ दे पाया, कौन साथ चल पाया? कोई नहीं। इसलिए तो हमने समझा अन्यथा शरणम नास्ति। अभी तक तो प्रभु को फिर भी कह रहे थे, निश्चय व्यवहार से, पंच परमेष्ठी को व्यवहार से फिर भी कह रहे थे अन्यथा ना शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। अब समझाएंगे अन्यथा शरणम नास्ति ममेव शरणम मम। अंतर समझ में आया? अभी तक यही पढ़ा था, त्वमेव शरणम मम अन्यथा शरणम नास्ति। हे प्रभु त्वमेव शरणम मम। अब प्रभु तो ऐसे कह रहा है, हे चंद्रेश जी, हे चंद्रेश जी, कहाँ दूसरे के सामने हाथ फैला रहा है?
पहचान कर तू अपने आप में एक राजा है, सम्राट है, और तू दूसरे रंग के सामने अपनी प्रभुता की भीख मांग रहा है। और मांगी तो मांगी, तुमने किससे भीख मांगी? जो स्वयं ही भिखारी है, उस भिखारी के पास जाके भीख मांगे। हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। एक भिखारी भी दूसरे भिखारी से भीख मांगता है, और एक भिखारी भी दूसरे भिखारी की बौनी करता है। बौनी जानते हो ना, दुकान खुलते ही। हाँ, हमने सत्य देखा। वकील साहब उज्जैन में चतुर्मास हुआ था, चर्सी के साथ थे। सुबह जंगल जाते थे, और पता ही है वहाँ तो विशेष विशेष भिखारी बैठे मिलते थे। सुबह सुबह जब जंगल से लौटने का समय होता था, एक बार सत्य घटना देखी। बातें चल रही थी, वे दोनों भिखारी एक दूसरे भिखारियों की बातें कर रहे थे, देख रहे थे, और कह रहे थे, अध्यक्ष जी क्या कह रहे थे, भाई मेरी अभी बौनी नहीं हुई है, एक काम कर, कल के तेरे पास के सिक्का, 2 सिक्का जो भी होंगे मेरे कटोरे में डाल दे। तू जितना डालेगा उतने ही में मेरे पास का तेरे कटोरे में डालता। क्या हुआ? क्या भिखारी भिखारी से वह देकर संतुष्ट हो पाएगा? उसने 2 सिक्के डाले, इसने भी इसके कटोरे में 2 सिक्के डाले, काम हो गया। दोनों की बौनी तो हो गई, पर कुछ नफा, कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ। उन भिखारियों को तो एक दूसरे से भीख मांगते हुए, बौनी करते हुए हमें हंसी आ जाएगी कि कैसे भिखारी है, मांग रहे वो भी भिखारी से। भगवान भी तेरे से यही कह रहा है, तू मांग भी रहा है तो किससे शरण मांग रहा है? तू सहयोग भी चाह रहा है तो किससे भीख मांग रहा है? ये कोई तेरे काम में आने वाले नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति ममेव शरणम मम, मैं ही मेरे लिए शरण हूँ, मैं ही मेरे लिए शरण हूँ। अन्य कोई भी शरण, सहयोग, सहारा देने वाला नहीं है। कितना बड़ा भ्रम था कि ये मेरे लिए काम करेगा, ये मेरे लिए शरण देगा। नहीं, समझना है मैं एक अकेला जीव द्रव्य हूँ, इसी बात तक पहुँचना है। आज एकत्व भावना प्रारंभ कर, आज एकत्व भावना को प्रारंभ करना है। आ जाओ, भगवान कह रहे आओ, इधर आओ, इधर आओ। हे भटके भगवान, हे भटकते भगवान, हे भगवान आत्मा, क्यों नहीं पहचान पा रहा है तू अपने स्वयं के एकत्व को? कुछ समय तो आंखें बंद करके अपनी इस कहानी सुन जा। तू कितना अमीर, कितना करोड़पति और कितना ऐश्वर्य संपन्न है, शायद तूने आज तक उसे पहचाना ही नहीं है। क्या लाखों, क्या करोड़ों, क्या अरबों, क्या इसकी संपत्ति की कीमत है? इन सभी कीमत संपत्ति से भी तू महान है। इससे भी बहुत बड़ा धन तेरे भीतर बैठा है। क्या कभी करोड़पति भीख मांगेगा? क्या कभी अध्यक्ष जी करोड़पति भीख मांगेगा? नहीं मांगेगा। और भीख मांग रहा है तो करोड़पति किस बात का? जब तक उसे अपने करोड़ की कीमत नहीं है तब तक भीख मांगेगा। तू मत मांग भीख, तू मत मांग भीख। भगवान कह रहे हैं, प्रभु के चरणों में कल पहुंचे थे ना, अन्यथा शरणम नास्ति प्रभु त्वमेव शरणम मम। अब प्रभु कह रहे हैं त्वमेव नहीं, अब कह ममेव शरणम मम। मैं भी कब तक शरण हूँ? मैं भी तेरा करता नहीं हूँ, मैं भी तेरा करता नहीं हूँ। करता तू तेरे जीवन का है, मैं कुछ भी तेरे लिए नहीं कर सकता। जा, मांग ही रहा है, मांग ही रहा है भीख, तो किसी दूसरे से मत मांग भीख। अपने ही भीतर जो लाखों करोड़ों के रखा हुआ है धन, उसका अकेला स्वामी है। कौन? जब इकलौता होता है, इकलौता बेटा भी होता है, उसे माता पिता के संभालने का तरीका बदल जाता है। बेटा इकलौता होता है, बाकी कोई नहीं है, इकलौता बेटे को संभालने का तरीका बदलता है। ऐसे ही इकलौता वारिस है तो इतने सारी संपत्ति की कौन सी संपत्ति? कोई
पैसे में, टकों में, सोना चांदी में गिनने वाली नहीं, ये आत्मा में जो लाखों करोड़ों रुपए से भी खरीदी नहीं जा सकती, ऐसे शुद्ध भावों की परमात्मा पने की संपत्ति तेरे भीतर है। चाहे इस संसार में जितने भी दुख पहुंचे हो, ऐसा नहीं हुआ ना माँ, दुख नहीं आए ना जिंदगी में अभी तक? कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक दुख नहीं भोगे? है कोई हाथ खड़ा करने वाला कि जिसने आज तक दुख नहीं भोगे? राजेश जी है कोई? नहीं है। दुख तो भोगे है। जब जब दुख के दिन आए, आप ही बताना दुख के दिनों में कितने लोगों ने आपका साथ निभाया? जब जब दुख के दिन आए, उस दुख के दिनों में भागीदारी करने के लिए कितने लोग आए? आपको सहयोग करने के लिए कितने लोग आए? नहीं आए। और वही अच्छे दिन, सुख के दिन आते हैं तो हर कोई आगे पीछे घूमता है। हाँ, यही तो कह रहे हैं प्रभु तुमसे, समझो ना कि जब जब तुम्हें कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, दुख हुआ, तो कोई जिसको शरण सहयोगी कह रहे थे, कितने लोग दुख बांटने के लिए आए। ये कह मत देना वकील साहब, महाराज जी माता जी चली गई थी हमारी तो बहुत सारे लोग आए थे, तीसरे में, शुद्धका में, 13 में, ये मात्र फॉर्मेलिटी करने आए थे। आपका दुख कितना बांटा ये पूछ रहा हूँ। आंखों से आंसू बहाना, 2-4 मीठे शब्द, अरे अरे बहुत अच्छी थी, धर्मात्मा थे, ऐसा वैसा, ये कहना भिन्न विषय है। और आपका दुख बांटा कितना? कम कर पाए? इतना सा चुटकी भर तो कम किया होगा। किया क्या? नहीं कर सकते। और जो हमारे दुख को बांटने के लिए नहीं आ रहा है, सुख में तो बराबर हिस्सेदारी करने आएगा, उससे हम भीख मांग रहे हैं, थोड़ा सा सहयोग तो कर। क्या किससे सहयोग मांग रहे हो? क्या किसकी शरण खोज रहा है? ये सुख दुख तेरे ही किए कराए कर्म है, अब चुपचाप शांति से भोग। ऐसा ही होता है माँ, सुख के दिनों में किसी की याद नहीं आती, पर दुख के दिनों में ऐसा ही लगता है कोई तो होता जिसके सामने में अपनी मन की बात कह देता, रो लेता, लगता है ना? पर कोई आता है सुनने के लिए? बांटने के लिए तो छोड़ दो, दिल की बात सुनने के लिए भी राजेश जी कोई बैठता नहीं है। एक दिन सुनेगा, दूसरे दिन सुनेगा, तीसरे दिन कहेगा अरे यार राजेश क्या नहीं जाना है, रोज रोज रोते ही रहता है, क्या सुना है? ऐसा नहीं हुआ? ऐसा ही होता है, यही परम सत्य है। क्योंकि पहुंचना है हमें एकत्व भावना तक। अभी बहुत रहस्य कहने वाले हैं कुंद कुंद स्वामी। अभी तो प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि समझ जाओ, मान जाओ, अपनी कहानी सुन जाओ। किसकी कहानी सुन रहा है? किसके सुख दुख? अपने तो सुख दुख से तो तुम्हें फुर्सत नहीं है। कहाँ व्यवहारिकता निभाने के लिए इसकी तेरे, इसकी तीसरा, इसका ये, उसका वो कर रहे हैं। अपने बारे में सुनो ना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ पहुँचना है? शायद ऐसा आज तक मेरे भीतर प्रश्न ही नहीं उठा। मात्र हम यही सोचते रहे कि हाँ मैं एक मनुष्य हूँ, इस परिवार से हूँ, इस घर से हूँ, इस नगर का हूँ, मुझे ऐसा करना है, मैं जैन कुल में जन्मा हूँ। बस इसके अलावा पर्यायजन्य संबंधों से ज़्यादा बढ़कर हमने कभी जाना ही नहीं है। जाना क्या? नहीं। मैं एक जीव द्रव्य हूँ, मैं एक जीव द्रव्य हूँ, इस बारे में हमें आज तक बोध ही नहीं हुआ। कभी हमें अध्यक्ष जी में अध्यक्ष दिखता था, कभी हमें मैं वकील दिखता था, कभी पिता दिखता था, कभी और कुछ दिखता था, पर मैं अपने आप को जीव द्रव्य आज तक निहाल चंद जी मान ही नहीं पाया। तुरंत पंडित कहे कितना अच्छा लगता है, थोड़े से आपके काव्य की प्रशंसा करे कैसा लगता है। कहाँ तू पड़ा है भ्रम में? ये तेरा स्वरूप नहीं है, ये तू नहीं है, किंचित भी नहीं है, किंचित भी नहीं है। फिर भी पता नहीं उस दूसरे के विषय में दूसरों को अपना मानकर कितनी दर दर की ठोकरें तुमने खाई। अपनी कहानी सुन जा माँ, मात्र अपनी स्वयं की कहानी सुनो। क्या ऐसी घटनाएं हमारे साथ नहीं हुई? किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, पर कोई दूध का धुला यहाँ बैठा नहीं है।
सुनो सुनो अपनी अपनी कहानी सुन लो कि मात्र दूसरे से उम्मीद रख के हमने कितनी दर दर की ठोकरें खाई। जिसे मान सम्मान अपमान कह रहे थे वो भी कहाँ कहाँ हमने प्राप्त नहीं किया। नहीं हुआ अपमान, नहीं खाई दर दर की ठोकरें। जरूरी नहीं है कि मात्र स्त्री पर्याय में ही दर दर की ठोकरें खाई है। क्या पुरुष बन के भी ऐसे जीव नहीं है? विचार करो सराब जी, कहाँ से कहाँ तक मैंने जीवन की यात्रा प्रारंभ की थी। किसी अस्पताल में मैंने जब जन्म लिया था, किसी माँ के गर्भ से भी मैंने जन्म लिया था, वहाँ भी अगर रोने वाला कोई था तो मैं था। दुनिया हंस रही थी, तालियां बजा रही थी, रोने वाला मैं अकेला था। नहीं है याद बचपन की? नहीं है याद बचपन की? स्वयं के रोने की याद भले ही नहीं हो, पर दूसरा जब जन्म लेता है तब तो देखा होगा। वो रो रहा है, सब रो रहे हैं, तो मैं भी रोते हुए आया था। माँ, कोई जन्म लेता है घर में, आप सब रोए थे ना? आप सब रोए थे ना? नहीं। मेरा भी जब जन्म हुआ था तो माँ पिता सब संबंधी रो रहे, हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। अकेला कोई रोने वाला था तो मैं रोने वाला था। कोई आया साथ में रोने? क्योंकि यात्रा चल रही थी, वकील साहब याद है ना, अस्पताल से शमशान तक और एक शमशान से दूसरे शमशान तक। कहाँ से आया, कहाँ पहुँचना है, हम एक ही पर्याय की तो बात जान नहीं पा रहे हैं। सदियों पुरानी, भव पुरानी बातें कहाँ से याद करूं? याद दिला रहे भगवान, याद दिला रहे तुम्हें। एक कुछ मिनट बस आंखें बंद करके महसूस कर लो, अपने चित्रपट को देख लो, जीवन गाथा को, कि कहाँ से कहाँ तक मैंने यात्रा की। कितने लोग सहयोगी थे और कितने लोग हमारे विरोधी थे। आया कोई रोने के लिए जन्म के समय पे? कुछ क्षण के लिए फिर भी माँ को दुख हुआ था, पर फिर भी माँ वो मात्र शरीर जन्य जो प्रसूति के समय में पीड़ा हुई थी, मात्र कुछ क्षण थी। जैसे ही बेटा बेटी संतान का चेहरा देखा, मुस्कुराहट नहीं आ गई? कितनी पीड़ा थी, कितना दर्द था, पर फिर भी वह बेटे को देखकर मुस्कुराहट आई थी। ऐसे ही आपकी माँ ने भी आपके साथ यही किया था। भूल मत करना, भूल मत करना, भूल मत करना। आज आप माँ हो, कल आप बेटी थी, आज आप पिता हो, कल आप स्वयं बेटा थे। कौन किसके लिए रो रहा है, किसको किसके लिए समय है, पर फिर भी व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है तू सबसे पृथक है, सबसे अमीर इस ब्रह्मांड में कोई है तो तू अकेला है। जब तक तू अकेला है तब तक तू लखपति, करोड़पति, अरबपति, जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे भी अमीर है, पर जब जब तू किसी दूसरे के साथ होता है तब तब तू भिखारी ही होता है। कितनी कितनी भीख मांग ली हमने, कितनों से हमने भीख मांग ली। पैसे, धन, संपत्ति की तो भीख मांगना हमारे प्रेस्टीज में, हमारे सोशल इसमें नहीं आता, पर उस पैसों के अलावा भी हमने कितनी सारी वस्तुओं की भीख मांगी। मात्र उस वासना के पीछे, किस किस के पीछे हमने, और वो भी मांगी तो किससे? दूसरे भिखारी से मांगनी थी, उनसे मांगते, इनसे मांगते नहीं मांगी। एक दूसरे से भिखारी एक दूसरे से मांग रहे और सोच रहे मेरी आज की बोनी अच्छी हो जाए। भिखारी भिखारी की बोनी करेगा, कैसी अच्छी होगी? एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांग रहा है, कैसी अच्छी होगी? सोचता हर व्यक्ति है मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए, मेरा जीवन अच्छा हो जाए। ऐसे जीवन और जिंदगी अच्छी होने वाली नहीं है। पहले पहचानो तो मेरे पास कुछ है, पहले अनुभव तो करो मैं कुछ हूँ। हमें समय ही नहीं है कि मैं एक भगवान आत्मा हूँ और मेरे पास भी लाखों करोड़ों सी बेशकीमती ऐसे रत्न मेरे भीतर है। कितनों ने मेरे साथ सुख दुख की हिस्सेदारी निभाई।
किसने न निभाई? कोई निभाने वाला नहीं है। फिर भी कह रहे थे पंडित जी, महाराज जी व्यवहार से तो सहयोगी, आप बोलो ना कितने सहयोगी है। ये उपचार से भी सहयोगी नहीं, व्यवहार तो छोड़ दो, उपचार से भी सहयोगी नहीं कहे जा सकते। एकत्व भावना कोई मिलावट स्वीकार ही नहीं करेगी। कल तक तो फिर भी स्वीकार था अनित्य आचरण में, क्योंकि दो पहलू थे। अब एकत्व तो मात्र एक ही बात करेगा, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। इन तीन ही प्रश्नों का उत्तर हमें समझना है। मैं यहाँ आया तो किसी भगवान ने भेजा, मुझे यहाँ बुलाया किसी घर वाले मुझे ले आए थे? नहीं, ये सब का कर्तृत्व तेरे ही पास है। तो फिर भी क्यों दुख से डरता है? क्यों बुरे दिनों में, कष्ट के दिनों में आंखों में पानी डालता है? नहीं आता ना? माताओं के तो बाहर ही बहने लग जाता है, पर भले ही पुरुष लोक लाज के खातिर आंखों में पानी नहीं डाल पा रहे हैं, पर भीतर ही भीतर फूट फूट के नहीं रोते। दुनिया को तो हमारा मुस्कुराता चेहरा दिखता है, पर दरवाजे बंद करके व्यक्ति ऐसे भी पुरुष हमने देखे हैं, संसार में किसी के सामने नहीं रो पाए, पर गुरु के सामने माथा टेक कर फूट फूट कर रो पड़े। क्यों? क्योंकि सत्यता का बोध हो गया। अभी सत्यता का बोध नहीं हुआ है, इसलिए हमारे भीतर के वह जो आंसू है वह निकल नहीं पा रहे। माँ, आँखों के आंसू की बात नहीं चल रही, वो तो हमारे कभी भी कभी जब चाहे निकल जाते, फ्री के ही है, अपना ही पानी अपनी आँखें निकल गई, उनकी बात नहीं चल रही है। अंदर से हमें वह रोना नहीं आया है, महसूस ही नहीं हुआ है कि दुख को मेरे साथ भोगने वाला कोई नहीं, मैंने अकेले दुख को भोगा। फिर भी डरता है व्यक्ति, दुखों से डरता है, किसी अन्य व्यक्ति से डरता है, मरण से डरता है। एक एक डर की बातों को समझना। अनित्य में हमने उस मरण भय को समझा था, उससे दूर कर दिया था आचार्य भगवान ने। पुनः आकस्मिक भय, वेदना भय आदि से कम होते होते अब शेष सभी डरों से दूर होने की बात कह रहे हैं। मत डरो किसी से, ना भीख मांगो किसी से, ना सहयोग मांगो किसी से, ना किसी से डर के जीने की आवश्यकता है। पता नहीं महाराज जी क्या करे, सबके साथ रहना है तो करना ही पड़ता है, ऐसे नहीं करेंगे तो को का कहत, ऐसे ही कहते हैं ना महाराज जी, हम नहीं कहे तो कोका के कोई कुछ कह दे तो। भाई क्यों भ्रम पाल रहे हो, क्यों डर रहे हो दूसरों से? जिसको जो कहना है वो कहता रहे, हमें जैसा योग्य अनुकूल लग रहा है कार्य वैसा हम करें। डरना ही है, डरना ही है, डरना है। किसी व्यक्ति से मत डरो, किसी व्यक्ति से मत डरो। अगर डरना ही है जीवन में तो अपने अपने पापों से डरो, अपनी अपनी कसायों से डरो, अपनी अपनी विषय वासनाओं से डरो। पर हम दूसरों से, व्यक्ति से तो डरते, पता नहीं ये बहुत बड़े व्यक्ति है, बहुत पैसे वाले, बहुत बड़े पद पे है। अरे होंगे बड़े पद पे, होंगे बहुत बड़े पद पे, होंगे करोड़पति अरबपति, पर मैं उनसे बड़ा हूँ? मैं नहीं, आपको बता रहा हूँ, आप सभी सबसे बड़े हो। पर पहचान तो करो, पहचान तो करो। हम डरते हैं, दुखों से डरते हैं, कष्ट के दिनों से डरते हैं, वो पापियों से डरते हैं। पापियों से मत डरो, कष्ट दुख परेशानियों से मत डरो। माँ, डरना ही है तो अपने स्वयं के पापों से और पाप विचार, पाप भावनाओं से डरो, क्योंकि कर्तृत्व परिपूर्ण रूप से तेरा तेरे ही पास है, अन्य किसी के पास कुछ भी नहीं है। इक्को जीव जाय दी। जिन कार्तिकेय स्वामी की कल व्याख्या हमने समझी, वे कार्तिकेय स्वामी, क्या चिंतन होगा जिसके साथ ऐसा बीता होगा, जिसके नाना ही जिसके पिता होंगे, उस जीव के बारे में सोचो। और फिर ऐसे जीव ने जब 12 भावनाओं के विषय में, संसार की असारता के बारे में लिखा होगा,
क्या शब्दों का चयन और क्या उस जीव की चिंतन की धारा होगी विचारक। जब बहुत पंडित जी, दो समय पे आप बहुत अच्छा लिखना जानते, आप लिखते हो, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ, जब दो समय होते हैं तब आप बहुत अच्छा लिखते हो। जब आपका बहुत मन प्रसन्न होता है तब भी आप बहुत अच्छा लिखते हो, और जो बहुत उदास होता है, खेद खिन्न होते, तब उससे अच्छी लेखनी उस समय पे चलती। सत्य नहीं है? क्योंकि आप भी लिखते हो, हम भी लिखते हैं, हमें पता है। जब बहुत खुश होता है तो भले ही 4 लाइन लिखना, पर बहुत जब उदास होते तुम 10 लाइन लिखोगे। कार्तिकेय स्वामी की बात समझा रहा हूँ। जिसने सत्य का बोध किया हो, जिसके नाना ही पिता हो, वह क्या सोचा होगा, उसने क्या चिंतन करके वे 12 भावना लिखी होगी। कार्तिक की अनुप्रेक्षा उनका ग्रंथ है। उस कार्तिक की अनुप्रेक्षा में वे स्वयं लिख रहे हैं, इक्को जीवो जायदी, इक्को जीवो जायदी, इक्को गब्भदी गिण्हे देहम। समझना, एक एक कौन ग्रहण कर रहा है। इक्को जायदी जीवो, इक्को गब्भदी गिण्हदे देहम, इक्को बाल जुवाणो, इक्को बाल जुवाणो, इक्को बुढ़ो जागरियो। क्या सुंदर बात कह दी। अकेला ही, क्योंकि निर्णय हुआ था उनको, साधु की बात सुनकर वे निर्ग्रंथ मुनिराज बन चुके थे, और उन्होंने चिंतन की धारा दौड़ाई। क्या चिंतन? इक्को जीवो जायदी, अकेला ही संसार से जाता है। कोई साथ गया, कोई साथ गया, वकील साहब चले जाते, थोड़े से तो चले जाते, आधे अधूरे, वहाँ व्यवस्था बना के आते। स्वर्ग में गई होगी माना, वहाँ व्यवस्था बना के आ जाते वापस। व्रती थी, स्वर्ग में ही गई होगी, पहुँचा के व्यवस्था बना के आए। क्यों? अच्छी नहीं थी क्या? अच्छी तो थी, आंखों में पानी नहीं डालना, पर जा पाए क्या? आप सोचते तो भी जा सकते क्या? नहीं जा सकते। फिर आप आपकी माँ के साथ नहीं जा पाए, आपके बेटे आपके साथ जाएंगे, आपकी बहू, आपकी नाती, आपके पोते आपके साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे। इक्को जीवो जायदी, अकेला ही जीव जाता है। इक्को गब्भम गिण्हदे देहम, अकेला ही माँ के गर्भ में आता है, और अकेला ही माँ के गर्भ में आकर शरीर को ग्रहण करता है। कोई दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए सहयोगी नहीं है। एक अकेला वही जीव, जिसने जैसे कर्म किए हैं वैसे ही कर्मों को प्राप्त करके उस परिवार में, उस माँ के गर्भ में शरीर प्राप्त करता है। देखो ना, जाकर आज कितने सारे ऐसे बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं जिनके विचारों के वह मस्तिष्क छोटे हैं। किसी का हाथ है, किसी का पैर नहीं, किसी का कुछ, किसी का क्या। सोचो क्यों? ये बिल्कुल भी भूल जाओ, ये बिल्कुल भी भूल जाओ, इस सभी का कर्ता कोई और है, कोई नहीं है। अकेला अकेला इक्को, अकेला ही जाएगा, अकेला ही जन्म प्राप्त करेगा। इक्को बाल जुवाणो, बाल से युवा कौन होगा? बचपने से 55 तक पहुंच गए, 55 से अब शमशान तक पहुंचोगे। कौन पहुंचा रहा है? कोमल दादा, कौन, किसने आपको बड़ा किया? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। समय भी करने वाला नहीं है पंडित जी। समय काल ये सब कुछ निमित्त है, ये सब कुछ निमित्त है। इतना बड़ा भ्रम हमारे भीतर बैठा है, उन निमित्तों को हम अपना स्वरूप मान रहे हैं, निमित्त को ही उपादान मान रहे हैं, निमित्त में हमने कर्तृत्व थोप दिया है। नहीं है ऐसा। निमित्त भिन्न है, उपादान भिन्न है। माँ, एक बहुत अच्छी बात पूछ लूँ क्या? बता दोगे क्या? भोजन बनाते हो? भोजन बनाते हो? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं। जब भोजन अच्छा बनाते ही हो, माँ, कभी चावल की खीर बनाई? चावल की खीर बनाई कभी? जब चावल की खीर बनाते हो, वह काली बनती है कि गोरी?
बताओ ना, जल्दी जल्दी बताओ। भूख तो नहीं लगी? आई खीर की याद दिलाई तो बहुत अच्छी बात है। वकील साहब भी आए, पर माताओं से पूछ रहे खीर की बात सुन लो थोड़ी सी। माँ खीर बनाई ना, काली बनेगी गोरी? काली गोरी बनी, सफ़ेद बनी। महाराज जी दूध भी सफ़ेद था, चावल भी सफ़ेद थे, और इसलिए वह खीर भी सफ़ेद बनी। माना कि माँ, कोई माँ जो खीर बना रही थी वह माँ सावली है, काली है। समझना, कोई माँ जो खीर बना रही है वो सावली है या काली है? तो पंडित जी खीर काली बनेगी ना? क्यों? निमित्त तो काला है ना, बनाने वाला निमित्त जो है वो काला है, तो वो चावल की, दूध की खीर भी काली बननी चाहिए थी। खीर बनी काली? क्यों नहीं बनी माँ? बनाने वाला निमित्त काला कलूटा था, पर फिर भी उपादान सफ़ेद था। तो चावल की खीर दूध से बनी थी, वह सफ़ेद ही बनेगी, काली बनने वाली नहीं है। समझ में आया? निमित्त उपादान व्यर्थ में भ्रमित है। ये काम करेगा, ये सहयोग करेगा, इसके कारण हुआ, इसके लिए इससे निमित्त मुझे दुख मिला। मत 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 निमित्तों में बुलझाओ अपनी बुद्धि को। बना के देख लेना, चाहे कितना भी कैसा ही वर्ण का वह बर्तन भाग क्यों ना हो। माँ आजकल वे काले काले बर्तन आ रहे हैं ना, काले काले बर्तन भी आ रहे, तो उसमें बनाएंगे तो काली हो जाएगी क्या? नहीं होगी। निमित्त निमित्त भूत तो है, उपादान नहीं है। अब उपादान का पहचानने का समय है एकत्व भावना में। उपादान को समझने का समय है। ये निमित्त कभी आज तक ना साथ देने वाले हुए, ना आगे कभी समय पर साथ देने वाले होंगे। ये व्यर्थ का हमारा सब कुछ सोचना है, चिंतन है, ये वो कोई नहीं। स्वयं के बारे में सोचो, स्वयं के चिंतन करो, स्वयं की कहानी सुन जाओ। किसकी कहानी? अपनी कहानी सुन जाओ। अपनी स्वयं की कहानी सुन, थोड़ी सी कहानी सुन। कहाँ से शुरुआत की थी, आज मैं कहाँ तक हूँ, और कल मुझे कहाँ पहुँचना है। कितने ही नीचे से शुरू कर लेना, कितनी ऊंचाई तक पहुँचना, पर सबको जाना वकील साहब कहाँ हैं, कहाँ जाना है? सबको एक ही जगह जाना है। कोई ललितपुर के शमशान घाट जाएगा, कोई मेहरौनी के शमशान घाट जाएगा, कोई टीकमगढ़, कोई सागर, पर जाना सबको मुक्ति ही धाम है। आज का बहुत अच्छा नाम है, हाँ मुक्ति धाम। सुंदरीकरण कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, पर वहाँ जलना ही है, वहाँ जलना है। पता नहीं आज के लोगों को क्या हो चुका है, जहाँ जलाया जाता है वहाँ तो सुंदरीकरण किया जा रहा है, और जहाँ रहा जाता है वहाँ तो आग लग रही है। नहीं है ऐसा? जहाँ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं वहाँ तो घर में जगह नहीं है फूल पौधे लगा के सुंदरीकरण करने की, वहाँ तो नकली फूल लगा रहे घर में। और जहाँ मरना है, जलना है, मरना भी नहीं, जहाँ जलना है उस शरीर को, वहाँ सुंदर बगीचे बना रहे, सुंदरीकरण कर रहे। क्या बाहर का सुंदरीकरण कर रहे हो? परिणामों का सुंदरीकरण हो जाए तो बाहर के सुंदरीकरण की ज़रूरत ही नहीं है। पहचानो अपने भीतर को, आ जाओ, अपने पास आ जाओ, थोड़ी सी अपनी स्वयं की कहानी सुन जाओ। मैं कौन, कहाँ से कहाँ तक जाने वाला हूँ, स्वयं की यात्रा के बारे में सोच लो। अकेला ही जन्म लेगा, अकेला ही जाएगा भी, और अकेला ही बाल से युवा, युवा से बुढ़ो जाग रियो। स्वयं ही अकेला जन्म लेकर अकेला ही तड़पेगा, दुख सुख जो भी भोगेगा तू अकेला ही, अन्य कोई भी उस सुख दुख को भोगने वाला नहीं है। बोलो ना माता, उदास क्यों हो गए? खीर की याद आ गई कि दुखों की याद आ गई? चाहे खीर की कह दो, दुख की कह दो, दोनों भी दुख के ही कारण है। कोई हमारा अच्छा बुरा करने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझो, मैं एकाकी एकत्व लिए। पढ़ा क्या कभी?
पढ़ा क्या कभी? भगवान को सुनाने के लिए तो कई बार पढ़ चुके, अब अपनी कहानी अपने आप को सुना रहे। अब सुन लो, मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। ये सभी छोड़कर चले जाने वाले हैं, हम किस किस से उम्मीद लगाएंगे? जो 24 घंटे मेरे साथ रहने वाला है, ये सबसे पास वाला मेरा पड़ोसी शरीर, वो भी, फिर जिसके लिए हमने कमाया था वो बेटा भी, उस बेटे के लिए जो भी कमा के रखा था वो भी। फिर भी व्यक्ति कहता है महाराज जी हमारी तो व्यवस्था हो गई है, आगे की 2-4 की और करके जा रहा हूं। नहीं, मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते हैं। कोई एक साथ दूसरे को ले नहीं आए, कोई दो एक साथ नहीं आए हैं, मैं भी अकेला आया हूँ, सभी अकेले आने वाले हैं। ये व्यर्थ का कर्तृत्व और व्यर्थ की सहयोग निमित्त दृष्टि वकील साहब छोड़नी होगी, तभी सत्य का बोध होगा। ये लोक व्यवहार में भी नहीं, उपचार से भी कोई किसी का कर्ता नहीं है, निमित्त है। आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या आपने काला कोट पहना था ना? अध्यक्ष भी थे बार कोट के, तो आपके काला कोट पहनने से आपका चेहरा काला हुआ था? क्यों? काला कोट पहना था, चेहरा काला होना चाहिए था। ये बाल सफ़ेद हुए कैसे? बाल भी तो काले बचने चाहिए थे ना। कितने घंटे काला कोट पहन के बैठते थे? नहीं हो सकते। वह काला कोट अलग था, आप अलग थे, आपके बाल अलग थे, ये सभी अपने अपने एकत्व के साथ आए थे। हमारा ये व्यर्थ का कर्तृत्व भाव है, अहम भाव है कि ये मेरे है, वो मेरे है, उस दोनों से दूर होना है। कोई मेरा है ये भी सत्य नहीं है, और कोई मेरा नहीं है ये भी सत्य नहीं। फिर सत्य है क्या? मैं ही मेरा अकेला एकत्व लिए आया हूँ, ये ही परम सत्य है। ये दोनों बातें झूठ है कि मेरा कोई है, मेरा कुछ है, ये भी गलत है, और मेरा कोई नहीं है और मेरा कुछ नहीं है, ये भी गलत है। क्योंकि एक अहंकार दिखा रहा है और एक हीन भावना दिखा रहा है। दोनों कसाय होने से मेरे से परम पूर्ण भिन्न है। मैं एकाकी एकत्व लिए। सुनो सुनो, उदास मत हो, अपनी कहानी सुनो। अभी तो बहुत कुछ चिंतन करना है एकत्व भावना में। बहुत रहस्य की बातें कुंद स्वामी कहने वाले हैं। पुण्य कौन करने वाला है, पाप कौन करने वाला है, कौन कैसा है, सभी की पहचान करो। कार्तिकेय स्वामी वही समझा रहे, इक्को जीवो गभदी, अकेला ही गर्भ में आता है। जन्म के समय भी पुनः पूछ रहा हूँ, कोमल दादा जब आपका जन्म हुआ था तब सबने तालियां बजाई थी कि सब रोए थे? सब रोए थे ना? सबने तालियां बजाई थी, और आप तालियां बजा रहे थे कि रो रहे थे? आप अकेले रो रहे थे, दुनिया ताली बजा रही थी। जो दूसरा रोता है उसे देखकर तालियां बजाने में लोगों को आनंद आता है। हम व्यर्थ में जी रहे हैं कि नहीं ये मेरे लिए सहयोगी है, ये मेरे लिए ऐसा है, नहीं है। तुम हंसने पर दुनिया बहुत कम हंसती है, पर तुम रोने पर दुनिया बहुत जल्दी हंसती है। परम सत्य नहीं है? तुम खुश हो तो दुनिया खुश नहीं है, पर तुम दुखी हो, तुम्हारा दुख देखकर दुनिया अवश्य खुश है। बहुत अच्छा हो, उनके साथ ऐसा ही होना था। कोई बांटने वाला आने वाला नहीं है। पहचान तू अपने आप को पहचान। मैं कौन हूँ। छोड़ दे चंद्रे जी भीख मांगना। मैं नहीं कह रहा हूँ, परमात्मा कह रहे आपसे, मान जाओ। गुरु की नहीं मानी, परमात्मा की मान जाओ। क्यों भिखारी से भीख मांग रहा है? क्यों रंग से भीख मांग रहा है? तू स्वयं में करोड़पति से बहुत बड़ा है, उससे भी कई अधिक धन संपत्ति, सुंदर सुंदर रत्न तेरे भीतर बैठे हैं। पहचान ले उसको, पहचान ले उसको, पहचान ले। उसके बिना, पहचान के बिना काम होने वाली नहीं है। दूसरों को तो पहचाना,
दूसरों को तो जाना, अब दूसरों को नहीं, स्वयं की कहानी स्वयं के मुख से सुन जाओ। जाओ, समय हो गया। पता नहीं चला ना वकील साहब, 1 घंटा हो गया। अपनी कहानी सुनने में आनंद आ रहा था कि दुख हो रहा था ना। यही तो 1 घंटा है असलियत समझने का। फिर तो जो है सो है। हाँ, अभी तो भूमिका चल रही थी एकत्व भावना की। एकत्व भावना और कुंद कुंद स्वामी के रहस्य को तो पढ़ना ही बाकी है। क्या करे, समय भूमिका भी तो जरूरी है। पिछला रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे तो ही तो समझ में आएगा। क्या कुछ जीव ऐसे भी होते हैं पंडित जी, वो कभी आ जाते कभी कल आते, तो उनको भी सारांश तो मिलना चाहिए। समझो समझो, सत्यता का बोध कर लो। कोई भी नित्य शरण नहीं है, तेरा एकत्व ही तेरे लिए शरण है। प्रभु कह रहे हैं अन्यथा शरणम नास्ति ममेव। वो बोध करा रहे हैं त्वमेव भी मत कर। अब ये कह दे ममेव, तू ही तेरे लिए शरण है। इस वास्तविक निश्चय शरण को समझ। मैं कौन, कहाँ से कहाँ आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, इसके बारे में पुनः चिंतन करेंगे। अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। अस्पताल से शमशान तक और शमशान से दूसरे शमशान तक करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा। कल पढ़ेंगे कुंद कुंद स्वामी की अगली 14 नंबर की गाथा को। ये 14 नंबर है, 14 गुणस्थान चाहिए तो कुछ हट के समय भी देना पड़ेगा ना। करेंगे पुनः समय की गाथ समय पर, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।